दोबारा ऐसा ना हो, उमर अकमल ने आखिरी वार्निंग दे दी। क्या उमर अकमल एक बार फिर टीम में सिलेक्ट ना होने पर खुदकुश हमला करने वाले हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल ने हालिया अरसे में पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए तगोतो शुरू कर दी है। इसके हवाले से कैंपेन भी चलाई गई। चंद मीडिया के लोग इस हवाले से बाकायदा तौर पर कैंपेन करते हुए दिखाई दिए, जबकि उनके बड़े भाई कामरान अकमल भी अपने भाई के हवाले से सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया कि उन्हें चांस नहीं दिया जा रहा। गो के हालिया पाकिस्तान वनडे कप में उमर अकमल की कारकर्दगी शानदार रही थी, 4 फिफ्टियाँ स्कोर की थी। इसका भी हम जायज़ा लेंगे इस रिपोर्ट में, और PSL में 2023 में जो कारकर्दगी रही है वो कैसी रही। लेकिन अहम चीज़ ये है कि लगता ऐसा है कि उमर अकमल ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा, और जब भी वो इंटरव्यू देते हैं कोई ना कोई मुतनाज़ बात कर लेते हैं जो कि बजाय उनके हक़ में जाने के उनके नेगेटिव चली जाती है। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया जिसमें बड़ी बड़ी बातें की हैं उमर अकमल ने। जब भी अब अहम चीज़ ये है कि जब आपका मेज़बान होता है, जो भी क्वेश्चन कर रहा होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि इस तरह के क्वेश्चन किए जाएं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखना चाहें। तो ये चीज़ें तो होती हैं, ये सहाफ़त की मेरे ख़्याल में जो ज़्यादा लोग हैं उनकी ये आदत सी होती है, हैबिट होती है, और ये शायद उनका प्रोफेशनलिज्म भी होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो खिलाड़ी होता है या जो जवाब देने वाला होता है उसको ख़ुद एहतियात करना होती है। उमर अकमल को जब ये गुज़िश्ता जो पाबंदी लगी थी वो भी एक इंटरव्यू की वजह से लगी थी, उन्होंने कह दिया था कि मुझे जी मैच फिक्सिंग की ऑफ़र हुई थी। तो ये ICC के रूल की वायलेशन थी, क्योंकि जब आपको ऑफ़र की जाती है तो आपको रिपोर्ट करना होता है। ICC को भी अपने बोर्ड की जो बोर्ड है, बोर्ड हुकाम को या टीम मैनेजर को फौरी तौर पर मुतल्ला करना होता है कि उन्हें ये ऑफ़र की जा रही है या सट्टेबाज उनसे रब्ता कर रहे हैं। इसी तरह तो मैं ख़ुद पर पाबंदी लगवा बैठे, और अब एक बार फिर उनका ये कहना है कि मेरे हवाले से जो प्लेयर्स मेरे ख़िलाफ़ बात करते हैं कि मेरा एटीट्यूड सही नहीं है, मैं उनको आखिरी वार्निंग देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी इस तरह के उनके राज हैं। अगर मैंने वो राज खोल दिए तो लोग क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, वो खिलाड़ी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हत्ता कि उनकी जो घरेलू लाइफ है वो मुतासिर होगी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में लगता ऐसा है कि अनमेच्योर होने का एक बार फिर वो सबूत दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो धमकी दें। उनको चाहिए कि इस तरह की बातों से अवॉइड करें। मुश्किल से उनकी एक परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हुई है तो उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। ये इस तरह नहीं हो सकता कि जो आप चाहें जब चाहें उस तरह के हालात के मुताबिक हर कोई फ़ैसला हो जाए। बाज़ औक़ात आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बाज़ औक़ात जो है आपको ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा होता है, लेकिन चूँकि दीगर ऑप्शन से ज़्यादा होते हैं इसलिए भी बाज़ औक़ात चांस नहीं बन पाता। गो के उमर अकमल का अगर देखा जाए मौजूदा हालात में पाकिस्तान की वनडे टीम में चांस बन सकता है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा। लेकिन अहम चीज़ ये है कि उमर अकमल की अपनी कारकर्दगी क्या है। अगर हम पाकिस्तान वनडे कप की कारकर्दगी की बात करें, बल्कि इससे पहले उनकी अगर बात करें पाकिस्तान के लिए जो मैचेस खेले थे, 2016 के बाद उनका कमबैक हुआ था 2019 में, जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने होम सीरीज़ खेली थी। इस सीरीज़ के 2 मैचों में उन्हें मौका मिला और दोनों ही बार वो पहली गेंद पर आउट हुए थे, गोल्डन डक का शिकार हुए थे। अलबत्ता 2019 में उनकी आखिरी जो सीरीज़ थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। वर्ल्ड कप 2019 से पहले वो सीरीज़ खासी बेहतर रही थी। इस सीरीज़ से पहले जो उनका आखिरी मैच था वो 2017 में था, तो उसमें वो 40 रन बनाने में कामयाब रहे थे ऑस्ट्रेलिया ही के खिलाफ एडलीड के मुकाम पर। उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। 2019 में उनका कमबैक हुआ और ये सीरीज़ उनके लिए अच्छी थी। पहले मैच में 48 रन बनाए 50 गेंदों पर, फिर 16, फिर 36 बनाए, फिर 7 और आखिरी मैच में 43 रन बनाए थे। तो ये कारकर्दगी बुरी नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से बाद में उनको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। और हालिया जो पाकिस्तान वनडे कप गुजरा है उसमें भी उनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल में खासी बेहतर रही है। 383 रन बनाए थे, जिसमें 95 रन की इनिंग्स शामिल थी, 42 से ज़्यादा उनकी एवरेज रही और 111 का स्ट्राइक रेट रहा। अपनी टीम नादरन के तीसरे टॉप स्कोरर थे। और पाकिस्तान सुपर लीग में गो कि उनकी एक इनिंग्स अच्छी थी 43 रन की, लेकिन इसके बावजूद वो 5 इनिंग्स में सिर्फ 95 रन बना सके। अलबत्ता और जो उनका स्ट्राइक रेट था 186 से ज़्यादा था। तो ये चीज़ें अलार्मिंग हैं, कोई हालात बता रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी में कदरे बेहतरी आ रही है। तो इस मौका पर इस तरह के बयानात देना, इस तरह की चीज़ें करना उनकी फ्रस्ट्रेशन को ज़ाहिर कर रही हैं। और उमर अकमल को चाहिए कि अगर उन्हें पाकिस्तान टीम में खेलना है तो कोशिश करें ज़बान के बजाय अपने बैट
बैट से जवाब दें सबको, फिर सभी उनके हक में आवाज़ उठाएंगे, सब उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए बात करेंगे। लेकिन अगर वो इस तरह की धमकियां देते रहेंगे और ये बराह रास्त मुझे पता है कि किसको टारगेट कर रहे हैं। देखें, कप्तान के बस में जो होता है वो कर रहा होता है, और कप्तान को बहुत सारी चीज़ें भी देखना होती हैं। उनको ये देखना होता है कि टीम का माहौल किस तरह सही चलेगा, और बहुत सारी और चीज़ें देखना होती हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में कामरान अकमल को और उमर अकमल को सोचना चाहिए कि कारकर्दगी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसी की बुनियाद पर आप आगे बढ़ें तो आपके लिए हर कोई आवाज़ उठाएगा। लेकिन अगर इस तरह की बयानात से, इस तरह की धमकियों के ऊपर अगर सिलेक्शन हो रही होती तो आज तक कोई खिलाड़ी बाहर ही ना होता, क्योंकि हर किसी के पास किसी ना किसी का राज होता है। और ये ऐसे राजों की बुनियाद पर, इस तरह की चीज़ों की बुनियाद पर कभी भी सिलेक्शन नहीं होती और ना ही टीमें चल सकती हैं। इस तरह की बातों से उम्मीद है कि उमर अकमल इस हवाले से आइंदा एहतियात करेंगे और सारा जो अपना फोकस है वो क्रिकेट पर, अपनी गेम के ऊपर रखेंगे, ताकि उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आए और हर कोई उनके लिए आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे।